मार्केट इज फ्लडेड विद स्किन केयर प्रोडक्ट्स। दिन में क्या लगाना है, शाम में क्या लगाना है, दोपहर में क्या लगाना है, स्किन के साथ करना क्या है, कैसे इसको प्लम्प हाइड्रेटेड रखना है। किसी और को देखते हैं उसकी स्किन बड़ी खूबसूरत लग रही होती है, खुद को देख के अपनी डल लग रही होती है, तो क्या करना चाहिए। द डिमांड of how people want to know more about their skincare routines and products, आज हमने यही टॉपिक चूज किया है डिस्कस करने के लिए कि स्किन के ऊपर हमारी AM/PM यानी सुबह और शाम की रूटीन्स क्या होनी चाहिए ताकि हमारी स्किन ब्यूटीफुल, शाइनी एंड प्लम्प एंड हाइड्रेटेड लगे। आई एम डॉक्टर आमना उस्मान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और आप इसकी नोटिफिकेशन का बेल को प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें you'll be notified. Let's talk about the AM/PM routine. AM/PM routine का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने अपने स्किन के ऊपर क्या लगाना है। AM का मतलब सुबह में और PM का मतलब शाम में। कुछ इश्यूज होते हैं स्किन के अंदर जो बड़े इजीली रिजॉल्व किए जा सकते हैं by maintaining your nice AM/PM routine. ठीक है, जैसे कि अब आपकी स्किन डुअल टोन दिख रही है, पोर्स ज्यादा नजर आ रहे हैं, बहुत ग्रीसी दिख रही है, ऑयल नजर आ रहा है, कॉमेडॉन्स डेवलप हो रहे हैं, सैग कर रहा है, डल लुकिंग स्किन है, लेंटिजेंस बन रहे हैं। तो ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स है जो आप अपने टॉपिकल क्रीम्स के साथ या अपने टॉपिकल सॉल्यूशंस के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं बीइंग एट होम। मैं आपको ये जरूर मशवरा दूंगी कि डोंट ओनली फोकस ऑन योर फेस, बिकॉज आमतौर पे हमारे पास खवातीन आती है, उन्होंने फेस का बहुत ख्याल रखा होता है, बट व्हेन दे ओपन अप देयर नेक तो स्किन के ऊपर बहुत एजिंग हो रही होती है और फेस के ऊपर एजिंग बहुत कम होती है। उनकी सारी तवज्जो फेस के टेक केयर के ऊपर होती है एंड देन दे फॉरगेट अबाउट देयर नेक, they forget about their periorbital area यानी आंखों के लिए, they forget about their lips, they forget about their hand, they forget about their feet. आज हम स्पेसिफिकली फेस एंड नेक के हवाले से बात करेंगे, इंक्लूडिंग योर periorbital area. So this AM/PM routine can include these 5 steps. Number 1 is deep cleanse, number 2 is exfoliate, number 3 is hydrate, number 4 is protect and or rejuvenate. You know, when you talk about the deep cleansing, you can take any of the deep cleanser you have depending on your skin type. अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो you can take a foaming deep cleanser. अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है you can take some hydrant non foaming deep cleansers ताकि आपकी स्किन जो है अपना pH को लूज ना करे, बिकॉज अगर आप ऑयली स्किन के ऊपर नॉन फोमिंग क्लींजर्स यूज करेंगे वो आपकी pH को इस्टेब्लिश नहीं करेगा जो कि आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप ड्राई के ऊपर फोमिंग क्लींजर्स यूज करेंगे वो आपकी स्किन को ओवरली ड्राई कर देंगे। सो फॉर एक्ने प्रोन स्किन or for oily skin, for combination skin, go for a foaming cleanser. So number 2 is exfoliate. आमतौर पे जब जनरली जब आप deep cleansers choose करते हैं तो वो आपकी स्किन के लिए exfoliate कर रहे होते हैं. That is generally sufficient. Then here comes the toner. When you talk about toner, toner is an excellent चीज जो आपके चेहरे के ऊपर लगानी चाहिए, AM routine में भी और PM routine में भी. Toner करता क्या है? Toner goes some extra miles to deep cleanse your pores. आपकी जो एक्स्ट्रा डर्ट होती है स्किन के अंदर से वो निकालता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और हाइड्रेशन और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार करता है, आपकी स्किन की pH को मेंटेन करता है। टोनर इज एक्सीलेंट फॉर ऑल दो स्किन टाइप जो कॉम्बिनेशन हो या ऑयली हो या मोर प्रोन टू डेवलप कॉमेडॉन्स हो या एक्ने प्रोन स्किन हो, बिकॉज वो आपके जब पोर्स को डीप क्लींस करता है तो पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करता है, तो सेबेशियस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ड्राई स्किन के लिए भी यू कैन ऑलवेज चूज टोनर्स, लेकिन टोनर्स के मुताबिक ये बात अहम है दे शुडंट स्ट्रिप ऑफ योर स्किन। स्ट्रिप ऑफ स्किन का मतलब ये है कि आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई ना करे। अगर एक्स्ट्रा ड्राई कर रहा है ड्राई स्किन के ऊपर तो आपको टोनर आप अवॉइड कर सकते हैं। टोनर्स के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और कॉम्बिनेशन स्किन है यू कैन गो फॉर सैलिसिलिक एसिड टी ट्री ऑयल टोनर्स। अगर आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन टू ड्राई है, तो आप ग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक एसिड के टोनर्स यूज कर सकते हैं। टोनर्स को इस्तेमाल कैसे करना है, आपने डीप क्लींस कर लिया, एक्सफोलिएट करना है किया, नहीं करना है ना किया, उसके बाद सोप के ऊपर आपने टोनर को स्प्रे किया एंड यू नो यू डैब इट ऑन योर फेस एंड द टोनर इज देयर। Then comes the hydration. Hydration के अंदर hyaluronic acid is excellent for all skin types. आपकी dry skin है, आपकी oily skin, आपकी combination skin है, you can apply hyaluronic acid. But then hyaluronic acid that comes in the market have different molecular sizes. Some of the molecular size only goes for dry skin. Some of the molecular size can go with combination and oily skin. So choose your hyaluronic acid wisely. Then in addition to hyaluronic acid, you can go with some other over-the-counter moisturizers or hydrants. जैसे कि you can use in combination hyaluronic acid with ceramide, hyaluronic acid with vitamin E, hyaluronic acid with vitamin B5. प्लम्प करने के लिए hyaluronic acid is an excellent thing. उसको वाइब्रेंट करने के लिए hyaluronic acid is an excellent thing because hyaluronic acid भी जब स्किन के अंदर चले जाता है it holds the moisture in your skin and keeps it plump looking whole long day. And then when you talk about correct and protect, correct के अंदर obviously if you have some acne or if you have some melasma, तो अगर आपको डे सीरम जो आपके कंसल्टेंट ने आपको प्रिस्क्राइब कर दिए हैं, some niacinamide serum, some lightening serum you can apply on the skin, and afterwards you can just put up some sunblock. Now when you talk about sunblock, there are different varieties of sunblocks available.
physical and chemical. Physical sunblock white cast छोड़ते हैं स्किन के ऊपर, तो certain people are reluctant with white cast. Physical sunblocks definitely have added advantage in protecting your skin for sunlight. It provides a physical barrier on your skin that reflects sunlight and helps protect your skin from sun damage. And let's talk about the chemical sunblocks. Chemical sunblocks have some of the ingredients that absorbs in your skin और फिर वो skin से release करते हैं and obviously protect करते हैं, लेकिन physical sunblocks way higher than chemical sunblocks. So when you talk about different skin types and different sunblocks available, dry skin के ऊपर physical sunblocks works excellent. लेकिन obviously if you bothered with white cast, so you'll have to choose for chemical sunblock because it doesn't generally leave a white cast. When you talk about oily skin type, chemical sunblocks helps, and you can go for sebum controlling sunblocks. So just a quick recall of your AM routine, morning routine. So you deep cleanse, you exfoliate, you hydrate, you protect, and you correct. So when you talk about the PM routine, यानी रात के अंदर चूंकि आपने पूरे दिन मेकअप लगाया है, आप environment में exposed थे, pollution पड़ती रही है, चेहरे के ऊपर dirt पड़ती रही है, so PM routine must contain exfoliation because हमारा पूरे दिन skin exposed रहा है. First of all, remove your makeup if you've applied in the whole long day. Then deep cleanse your skin. Then use an exfoliant that should be nice and comfortable for your skin. It shouldn't make your skin too dry or leave it too oily. Exfoliation का मतलब ये नहीं कि आपने exfoliant लगाया है और उतार दिया है. आपने exfoliant लगाया है, उसको slightly massage किया in the skin maybe for 30 seconds or 40 seconds, then wash it off and then apply a toner. PM routine के अंदर toner को जरूर शामिल रखें because जो पूरे दिन skin के ऊपर dirt पड़ता रहा है, pores आपके मसाम बंद हो गए, उसके ऊपर आपने deep cleanse किया, exfoliate किया, उसको खत्म कर दिया और उसके बाद टोनर अप्लाई किया, इट विल हेल्प श्रिंक योर पोर्स. सेम टोनर की जब चॉइस करनी है तो ड्राई स्किन के लिए यू कैन गो फॉर ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड टोनर्स, और ऑयली स्किन के लिए यू कैन गो फॉर सैलिसिलिक और टी ट्री ऑयल टोनर्स, और ये आपके लिए हेल्प करेंगे. टोनर्स के अंदर अगर एडेड इंग्रेडिएंट्स हो जैसे कि विटामिन ई, B5, ये हाइड्रेंट्स हैं, तो आप ड्राई स्किन के लिए चूज कर सकते हैं. ऑयली स्किन के लिए सैलिसिलिक एसिड टोनर हेल्प्स बेस्ट. Then hydrate your skin in PM routine too because जब आपने exfoliate कर लिया, we don't want our pH to be disturbed. Hydrate it with either hyaluronic acid or with ceramide, with niacinamide. Talk about correction. तो जो भी आपकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स है, melasma है, acne है, open pores हैं, तो जो आपके prescribed ingredients हैं from your consultant or whatever you've been using that suits your skin, you can apply. Then I will just add retinol in the PM routine because it helps keep your skin younger for longer. Retinol अगर आप रॉन्ग क्वांटिटीज के अंदर लगाएंगे तो मेलास्मा ट्रिगर भी हो जाता है, बढ़ता भी है और पैदा भी हो जाता है स्किन के अंदर. सो हर वो लोग जिनको चाहिए ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग है, वो ओवर द काउंटर रेटिनॉल्स को ना यूज करें अनलेस अर्ली प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर. अगर आपकी स्किन के ऊपर छाइयाँ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक रेटिनॉल इन योर पीएम रूटीन, बट द क्वांटिटीज मस्ट बी वेरी कंट्रोल्ड. I mean, you can either start with 0.25%, and if your skin tolerates it, you can go to 0.5%, but don't go beyond that because otherwise it will start harming your skin. The retinols are water based and some are scoline based. Water based retinol roughens your skin more, so I would prefer जो हमारी Asian skin type है, scoline based retinols जो हैं वो बेहतर हैं, लेकिन obviously उसके अंदर भी quantity of retinol must be controlled, otherwise you land into another problem. Then you talk about correction. Retinol is one correction part and another जो भी आपको serums advice हैं for dual tone, for melasma, for whatever reason, you can apply. Generally people keep on asking questions कि हम चूल्हे के सामने जाएं तो sunblock लगाएं या हम whole day लगा के रखें या कितनी frequency के साथ लगाएं. तो sunblock should be in your AM routine. AM का मतलब सुबह आप लगाएं और frequency ये होनी चाहिए कि generally after 4 to 5 hours if you're too exposed in your sun, आप अपना sunblock दोबारा लगा सकते हैं. फिर क्वेश्चन ये होता है कि आप वॉश करके लगाएं या ऊपर ही लगा लें. आई मीन देयर इज नो हार्म अगर आप ऊपर ही रीअप्लाई कर लें, आइदर फिजिकल और केमिकल, उसने आपकी स्किन के ऊपर सन रेज को ही रिफ्लेक्ट करना है, तो आप ऊपर ही लगा लें या वॉश करके लगा लें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. लेट्स नॉट फॉरगेट टू टॉक अबाउट योर पेरिऑर्बिटल, आंखों के गेट और लिप्स की रिजुविनेशन के हवाले से. जो भी आप AM PM रूटीन में लगा रहे हैं, डीप क्लेंस कर रहे हैं, एक्सफोलिएट कर रहे हैं, हाइड्रेट कर रहे हैं, आप सनब्लॉक्स लगा रहे हैं वो और रेटिनॉल रात में लगा रहे हैं, वो ऑब्वियसली आपकी आंखों के गिर्द भी लगने चाहिए. खास तौर पे डीप क्लीन जरूर करें आंखों की गिर्द. नंबर 2, अपना जो हाइलुरोनिक एसिड, हाइड्रेट करने के लिए हाइलुरोनिक एसिड लगा रहे हैं उसको लाजमी आंखों के गिर्द लगाएं और यू कैन ऐड इट विद सम सॉर्ट ऑफ टॉपिकल कोलेजन्स. इसके अलावा जब आप सनब्लॉक्स लगाएं खास तौर पे आंखों की गिर्द लगाएं बिकॉज आपके डिसकलरेशन यानी कि डार्क सर्कल डेवलप हो जाते हैं, उसकी एक बड़ी वजह सन डैमेज होता है. सो अप्लाई अ सनब्लॉक अराउंड योर आईज इन योर AM रूटीन. पुट अप योर सनग्लासेस, प्रॉपर सनग्लासेस जो UVA B C को रोके भी. You talk about lips.
Definitely deep cleanse it. Definitely apply your hydrating moisturizer because जब hyaluronic acid और जो आप कोलेजन वगैरह लिप्स के अराउंड लगाएंगे तो वो जो आपको ये लिप्स के अराउंड सारे wrinkles आ जाते हैं, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं. Definitely exfoliate your eyes and lips. Exfoliate जिस भी चीज़ से करना, overly dry नहीं करना. So this is your peri-orbital and lip rejuvenation A and PM routine. When you talk about hands and feet, same routine you can follow with your hands and feet. अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप हाथों पे और पाँव पे डीप क्लींजिंग एक्सफोलिएट कर सकते हैं तो जरूर करें. अदरवाइज in the morning and the night when you wash your feet properly, wash it with a nice soap. वॉश करके उसके बाद मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2% to 10% यूरिया क्रीम्स आप लगा सकते हैं. वो आपके स्किन की कैरेक्टरिस्टिक होगा, आपकी स्किन की टर्नओवर को वैसे ही बढ़ाएगा. तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी बाकी की चीजें लगाने के लिए. ऑब्वियसली चूंकि बाकी के ओपन पोर्स डुअल टोन का प्रॉब्लम ज्यादातर हाथों पाँव पे नहीं आ रहा होता, और अगर आ रहा है तो जो टॉपिकल सीरम्स आपको किसी कंसल्टेंट ने एडवाइस कर दी है, लाइटनिंग क्रीम एडवाइस कर दी, जरूर लगाएं. व्हेन यू गो आउट इन सन इन योर AM रूटीन, also apply sunblocks on your hands, also apply sunblocks on your feet if they're exposed. When you talk about retinols usage at PM, you can definitely apply retinols on your hands and feet. आपके रिजुविनेट करेगा, आपकी स्किन को यूथफुल रखेगा लॉन्गर टाइम्स के लिए, बट ऑब्वियसली इट कॉस्ट यू अ बिट ऑफ अमाउंट. तो अगर आप अफोर्ड करते जरूर लगाएं, अदरवाइज स्किप कर लें. लेकिन सन प्रोटेक्शन इज अ मस्ट फॉर बोथ हैंड्स एंड फीट टू अवॉइड देम लूजिंग देयर कोलेजन इलास्टिक टिश्यू. एंड वो ये ना हो कि वाकई साथ साथ हाथ पाँव बता रहे हो कि 60 साल के हैं और चेहरा बता रहा हो कि 40 इयर्स का है.